सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेगी जहां से पॉलिटिकल अनरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत सारे कर्मचारी दंडित होंगे, यानी कि जॉब लॉसेस देखने को हमको मिलेगी। जितने भी आपके कार्मिक पैटर्न्स थे, कार्मिक इश्यूज थे, आपको फल नहीं मिल रहा था, आपका काम नहीं हो रहा था, सब होने वाला है। पॉलिटिकल में बहुत अनस्टेबिलिटी, बहुत अनरेस्ट देखने को मिला था। पीएम मोदी जी पर बहुत सारे आरोप और भी लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से प्रजा जो है ये बहुत अनरेस्ट में जाएगी। बहुत सारे हमको पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, एजुकेशन के नाम पे, धर्म के नाम पे। चांदी आप खरीद लो 2026 में, क्योंकि 2027 में स्काई रॉकेट जाने वाली है। तो आज मैं आप लोगों के साथ 3 ऐसे उपाय शेयर करूंगी जिसमें आपको आपके करे हुए कामों का फल मिलेगा। क्योंकि चतुर्मास ऑलरेडी बिगिन हो चुका है, यानी कि शनि भी वक्री है, चतुर्मास भी चल रहा है, सावन का महीना भी आने वाला है, और साथ ही साथ विष्णु जी यानी कि सृष्टि के पालन करता जा चुके हैं निद्रा में। तो आपकी विशेष को ना वो अपने साथ लेकर गए हैं, तो उनको कैसे मैनिफेस्ट करना है आज हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। 138 डेज की एक विंडो ओपन हो रही है जहां पे शनि होने वाले हैं वक्री, यानी कि जितने भी आपके कार्मिक पैटर्न्स थे, कार्मिक इश्यूज थे, आपको फल नहीं मिल रहा था, आपका काम नहीं हो रहा था, सब होने वाला है। तो आज की वीडियो रहने वाली है वो सीरीज जिसमें आपको ये भी पता चलेगा कि आने वाला समय कैसा है, जो पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है वो कब तक समाप्त होगा, और आने वाले टाइमर क्या कोई पॉलिटिकल चेंजेस होंगे, क्या पॉलिटिकल शिफ्ट होंगे। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिकॉज आज मैं आप लोगों के साथ 3 ऐसे उपाय शेयर करूंगी जिसमें आपको आपके करे हुए कामों का फल मिलेगा। क्योंकि चतुर्मास ऑलरेडी बिगिन हो चुका है, यानी कि शनि भी वक्री है, चतुर्मास भी चल रहा है, सावन का महीना भी आने वाला है, और साथ ही साथ विष्णु जी यानी कि सृष्टि के पालन करता जा चुके हैं निद्रा में। तो आपकी विशेष को ना वो अपने साथ लेकर गए हैं, तो उनको कैसे मैनिफेस्ट करना है आज हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि शनि जो वक्री हो चुके हैं 27 जुलाई को, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिक्स की। जब भी शनि वक्री होते हैं, यानी कि ऐसा तो 2025 में ही हो गया था, जब शनि वक्री हुए थे तब भी हमें पॉलिटिकल में बहुत अनस्टेबिलिटी, बहुत अनरेस्ट देखने को मिला था, और इस बार भी हमको ऐसा देखने को मिलने वाला है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेगी जहां से पॉलिटिकल अनरेस्ट और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा देश दंगे होंगे। बहुत सारे कर्मचारी दंडित होंगे, यानी कि जॉब लॉसेस देखने को हमको मिलेगी। बहुत सारे लोगों के काले धन भी बाहर आएंगे, यानी कि हो सकता है करेंसी में कुछ चेंजेस आए, हो सकता है लॉज में कुछ चेंजेस आए। कोई फीमेल फेस मुझे उभरता हुआ दिखता है जो इन सब प्रॉब्लम्स में बाहर निकले और पॉलिटिक्स में थोड़ा हाई लेवल पर चले जाएं। जब शनि वक्री होते हैं तो सुनिए हमारे क्लासिकल्स में इसके बारे में क्या लिखा गया है। मीन राजा विग्रह प्रजा रक्षे विरला जीव कोय, यानी कि राजा का विग्रह हो जाता है और प्रजा जो है ये बर्बादी की तरफ चली जाती है। यानी कि पॉलिटिक्स में हमको ऐसा बहुत देखने को मिलेगा कि हमारे राजा यानी कि पीएम मोदी जी पर बहुत सारे आरोप और भी लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से प्रजा जो है ये बहुत अनरेस्ट में जाएगी। बहुत सारे हमको पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, एजुकेशन के नाम पे, धर्म के नाम पे, कोई धर्म गुरु, कोई पर्दाफाश भी हमको होता हुआ दिखेगा। और अगस्त में तो हमको ये प्रॉब्लम और बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि दो ग्रहण भी पड़ने वाले हैं। 18 अगस्त तक प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि किसी मिड वे में हम लोग जाएंगे। और बात करते हैं यहाँ पे गोल्ड की या फिर सिल्वर की, तो गोल्ड के रेट्स स्टेबल रहने वाले हैं अगस्त के महीने में। अक्टूबर में गोल्ड हमको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। चांदी के रेट्स तो तेजी से बढ़ने वाले हैं। चांदी आप खरीद लो 2026 में, क्योंकि 2027 में स्काई रॉकेट जाने वाली है। 2027 चांदी का ही साल रहने वाला है, तो चांदी में आप जरूर निवेश कर सकते हो। गोल्ड के रेट्स अभी स्टेबल ही रहने वाले हैं। युद्ध की बात करें हम, तो युद्ध तो और ज्यादा बढ़ेगा। ईरान इजराइल में फिर से हमको तानातानी होते हुए दिखेगी, फिर से हमको लड़ाई बढ़ते हुए दिखेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर कोई केमिकल वेपन या कोई परमाणु हमला करने की कोशिश करे, तो वर्ल्ड पीस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देशों में हमें इनर में ही हमको कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। आपस में तो देश लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे देशों में हमको देखने को मिलेगा कि आपस में ही इनर जनता भड़क गई, और किसी मुद्दे की बात जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बहुत ज़्यादा आग की तरह फैल जाए, ऐसा भी हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जन हानि होते हुए दिखती है, यानी कि मैसिव डिस्ट्रक्शन होते हुए हमको दिखेगी। और ये सब शनि वक्री होने का नतीजा, यानी कि जो हमने अभी तक बुरे कर्म किए थे हमें उनके फल मिलने स्टार्ट होंगे। हमने कितने डॉग्स के साथ गलत किया है इस साल, कितने सारे मासूम निर्दोष लोग जो हैं ये ऑलरेडी सफ़र कर रहे हुए हैं, तो इन सब का फल तो हमको भुगतना पड़ेगा। तो जब ये शनि वक्री होंगे तो इन सब के फल के रूप में हमको देखने को मिलने वाले। लॉ एंड ऑर्डर्स में न्यू चेंजेस आएंगे। पुलिस के कर्मचारियों को भी आप
जख्मी होता हुआ देखोगे, यानी कि बहुत दंगे द्वेष बढ़ने वाले हैं। अंटार्कटिका या आर्कटिक जोन में हमको ग्लोबल वार्मिंग होती हुई देखने को मिलेगी और पानी पानी, त्राही त्राही, भूकंप, यानी कि बिन मौसम बरसात हमको देखने को मिलेगी। और सावन के महीने में तो वैसे भी बारिशें होती हैं, लेकिन इस बार बारिशें भूसंकलन लेकर आएंगी। बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शंस हमको देखने को मिलेंगी, स्पेशली उत्तराखंड और जितने भी माउंटेन एरियाज हैं, यहाँ पर हमको मैसिव डिस्ट्रक्शन होती हुई नजर आएगी। चाइना में भी हमको कुछ वॉर्स देखने को मिल सकती है। चाइना और ताइवान के बीच में अक्टूबर के महीने में, यानी कि अगस्त के एंड में या अक्टूबर के महीने में हमको कोई ना कोई ताना तानी या कोई ना कोई परेशानी आती हुई ज़रूर दिखेगी। धर्म से रिलेटेड, एनजीओ से रिलेटेड, गौ से रिलेटेड, डॉग से रिलेटेड, विमेन से रिलेटेड हमें नए लॉज पास होते हुए दिखाई देंगे पार्लियामेंट में, यानी कि इन सब से रिलेटेड पॉजिटिविटी हमको देखने को मिलेगी। एजुकेशन में भी न्यू चेंजेस होंगे। कोई मंत्री इस्तीफा देगा, अपने पद को छोड़ेगा और कोई नई पार्टी हमको आते हुए दिखेगी जिसमें फीमेल फेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखता है। और फीमेल्स की तो ग्रोथ होने ही वाली है अब जब से शनि वक्री होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फीमेल्स ने ही आज तक सफ़र किया है। सो अब जो मैं 3 उपाय देने वाली हूँ, ये हम सबको कर लेने हैं फॉर दी वर्ल्ड पीस ऑल्सो एंड हमारे बचाव के लिए भी। तो आपने देखा होगा कि जब जब प्रकृति में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई है, तब तब विष्णु जी ने अलग अलग रूप लेकर हमारी रक्षा करी है। तो इस बार हमें विष्णु जी के वराह रूप की पूजा करनी है, यानी कि विष्णु की जो शक्ति है, माँ वाराही, हमें इनकी पूजा करनी है। तो ओम वाराही नमः इस मंत्र का जाप करिए। अगर इस मंत्र का जाप आप 108 बार भी रोज कर लेते हो, क्योंकि माँ वाराही जो है ये तंत्र की देवी है, माँ त्रिपुरा सुंदरी की शक्ति को माँ वाराही बोला जाता है। तो इसमें आपको नॉन वेज, अनियन, किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं करना होता। तो माँ वाराही का ये मंत्र आप जरूर करिएगा और साथ ही साथ कोशिश करिएगा कि शनिवार के शनिवार अचार या फिर उड़द की दाल के पापड़ या फिर गाय को आलू खिला दीजिएगा, ताकि ये शनि वक्री आपके लिए और मेरे लिए पॉजिटिव लेकर आए। वैसे तो 4 राशियों वालों के लिए तो बहुत पॉजिटिव जाने वाले हैं 3 महीने, जिसमें तुला, धनु, कुंभ और मेष, ये 4 राशियों वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है जब शनि वक्री होंगे। और ये उपाय करने से हम सबके लिए अच्छा समय आने वाला है। सो लेट्स प्रे फॉर वर्ल्ड पीस दिस टाइम एंड लेट्स मैनिफेस्ट एनीथिंग विद साधन गुलाटी। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि हम सब अपने लिए एक बेहतर जीवन बना पाए, एक बेहतर वर्ल्ड बना पाए और एक बेहतर भारत बना पाए। हर हर महादेव।